Class 6 from LearnWell, Chapter 5, Fractions. Let us practice exercise 5.4 to question number 5th. Arrange the following in descending order. यानी हमें आज क्या करना है, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने बेस्ट ट्रिक के साथ उसे अपलोड कर दिया, एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपसे टोटल क्वेश्चंस आएंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा. अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन्स पहले हमें ग्रेटेस्ट लिखना है, देन आफ्टर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट. क्लियर. और असेंडिंग जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हम पहले स्मॉलेस्ट करते हैं, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट तो फाइंड कर लें इस फर्स्ट नंबर में. तो उसका एक ट्रिक है कि अगर आपका बेस इक्वल नहीं है तो आप उसे ग्रेटर लेस नहीं बोल सकते. ये बात याद रखिए, चाहे वो न्यूमरेटर इक्वल हो या तो फिर डिनोमिनेटर, दो में से कोई एक इक्वल होना चाहिए. तो चलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करते हैं. तो जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए. फर्स्ट है 5, देन 4, देन 6, देन 8. फर्स्ट 2 से होगा, 5 2 जा 3 जा एंड 4. देन आफ्टर वंस अगेन 5 2 1 3 2. इसके बाद एक बार आपका 2 जाएगा, फिर 3 और 5, ये 3 हो गया, उसके बाद 5. चलिए इनटू करते हैं. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 12 5 जा 60. तो इनका एलसीएम क्या हुआ 60. एलसीएम ऑफ 5 4 6 एंड 8. और एलसीएम क्यों करते हैं आपको पता चल जाएगा. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 होता है, माफ़ कीजिएगा. 24 5 जा 5 4 जा 22 रिमाइंडर 5 2 जा 10 2 12 120, सॉरी माफ़ कीजिएगा 120 है. ठीक है. इसके बाद हमने आपको एक बेस्ट ट्रिक बताया था. क्या, ये जितने भी आपके पास फ्रैक्शन है उसे लाइन से लिख लीजिए. 2/5, 7/4, 5/6 और लास्ट में आपका 5/8. इतना क्लियर हो गया. इसके बाद आप क्या करें, इक्वल करें, इसे फिर से लिख दें. यहाँ पे इसे फिर से लिखिए आप. यहाँ पे 2/5, 7/4, 5/6 और 5/8. अब ये क्यों लिखते हैं उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे. और अगर आप और ट्रिक चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा करें फ्रैक्शन का, और चाहें तो पहले से ही आप पूरे के नीचे 120 लिख दें, क्योंकि यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता. देखिए हम प्रूफ भी करेंगे कैसे. जो एलसीएम है उसे उस सभी के नीचे लिख लीजिए. अब देखिएगा कैसे आएंगे. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2/5 था ये है, इसका डिनोमिनेटर देखिए. हमने डिनोमिनेटर को टच किया तो आप डिनोमिनेटर ही टच करेंगे. यहाँ पे क्या है 5 को लेके जाइए 120 में डिवाइड करिए. चलिए 120 में 5 को डिवाइड करते हैं. 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 4 जा 20. कितना आ गया 24. अब जो आपके पास क्वेश्चन आया डिवाइड करने में, उस क्वेश्चन का आप यहाँ पे इंटू करेंगे. ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे. तो 24 2 जा 48 और 24 5 जा, ये आपके सामने 120. ये देखिए आ गया कि नहीं आया. चलिए सेम प्रोसेस आप हर बार करिए. यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या 4 को लेके जाइए और डिवाइड करिए 120 में. तो 120 में 4 का डिवाइड करिए तो 4 3 जा 12 और ये 0 30 आया. तो 30 को आप इसके न्यूमरेटर में भी इंटू करिए और डिनोमिनेटर में. 0 को छोड़ दीजिए, 7 3 जा 21 और वो 0 को यहाँ पे कर दीजिए. अब नीचे देखिए 4 3 जा 12, ये 12 है, ये 0. अब फिर से वही प्रोसेस 6 को लेके जाइए और डिवाइड करिए. तो 6 2 जा 12, 0 को छोड़ दीजिए. तो 2 जा आपने किया ना, वो 0 को यहाँ पे लिख दीजिए. 20 हो गया. 26 जा 120. अब यहाँ भी 20 के इंटू करिए. 2 5 जा 10 और जो लास्ट में 0 है उसको यहाँ पे कर दीजिए. देखिए 6 2 जा 12 आया कि नहीं आया. हर बार आपका 120 आ रहा है. 8 को लेके जाइए 120 में डिवाइड करिए. तो 120 डिवाइड बाई 8,
तो 8 2 जा 16 होता है, तो 8 1 जा 8, कितना बच गया 4, 4 यहाँ पे छोटा सा कर दीजिए 40 हो गया। 8 5 जा 40, कितना आया 15, 15 का आप इसमें भी इंटू करिए और डिनोमिनेटर में, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120। चलिए इतना आपसे क्लियर हो जाएगा, ट्रिक के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या था कि देखिए सभी के डिनोमिनेटर आपके सेम है या नहीं, इसीलिए तो हमने यहाँ पे ये सब कुछ किया डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। अब आप न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है, और हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किसे राइट करते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट वाले को। तो चलिए यहाँ 75 100 218, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है 210, ये आपका पहले नंबर में आया। उसके बाद 100 है आई थिंक, ये दूसरे नंबर में। उसके बाद 75 है थर्ड में। उसके बाद 48 सबसे स्मॉलेस्ट है या नहीं। तो पहले नंबर में किसे लिखे 210 अपॉन 120। अब इसके सामने देखिए कौन सा फ्रैक्शन था भाई जिसने ये आंसर दिया, तो क्या नाम है उसका 7/4। तो 7/4 यहाँ पे लिखिए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर। और इसका सिंबल इस साइड होगा क्योंकि ये ग्रेटर है भाई, सबसे बड़ा नंबर फ्रैक्शन है। सेकंड का देखिए यहाँ पे क्या है 5/6, वो 5/6 को यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद ये ग्रेटर है तो इसका फेस इधर कर दीजिए। थर्ड में आपका 75/20 किससे आया 5/8 से, यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट है 48/120, किससे आया 2/5 से। ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेम प्रोसेस हम सेकंड नंबर के लिए भी करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, 9 5 3 और 8। अब यहाँ 8 है तो 2 से ही जाएगा, लेकिन ये सभी कोई नंबर नहीं जाएंगे। 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, क्योंकि ये तो सब सेम आ जाएंगे ना, सेम आ जाएंगे क्योंकि ये तो टेबल में आएंगे नहीं। इसके बाद 3 की बारी आई, यहाँ पे 5 है माफ़ कीजिएगा। तो फर्स्ट 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। ये हो गया, सभी 1 1 हो गए नहीं हुए, सभी 1 1 हो गए। तो चलिए इंटू करते हैं। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, ये आपका 45 आया, ठीक है। और 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 4 रिमाइंडर, 8 4 जा 32, 4 36। तो हमें यहाँ पे एलसीएम क्या मिला, सबसे पहले हम वही राइट करेंगे। एलसीएम ऑफ 9 5 3 एंड 8 इज क्या आ गया 360 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या प्रोसेस बताया, सभी नंबरों को लाइन से लिख दें। 1/9, फिर 1/5, फिर 2/3, फिर 3/8। इक्वल करने के बाद यहाँ पे सभी में इक्वल कर दीजिए। फिर से लिखिए इसे 2/3 और फिर 3/8, फिर से इक्वल करें थोड़ा डिस्टेंस लेके। और ये 360 आप चाहें तो पहले से इसके नीचे लिख सकते हैं क्योंकि यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये बेस्ट ट्रिक भी रहेगा जिससे आपका मिस्टेक होगा ही नहीं। अगर नहीं आता तो समझ आइए आपने कुछ मिस्टेक किया है। सबसे पहले 9 को लिख जाइए, डिवाइड करिए। तो सिर्फ टेबल पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए, जीरो को बिल्कुल ही मत देखिए। 9 4 जा 36, तो 4 आपने बोला ना, तो वो जीरो को यहाँ पे लगा दीजिए। अब इंटू करिए, 41 जा 40 पहला, और 9 4 जा 36 आया कि नहीं आया। चलिए इसी तरह 5 को लिख जाइए। 5 का टेबल देखिए, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 72। तो 72 का न्यूमरेटर में भी करिए और 72 का डिनोमिनेटर में भी करिए। 72 1 जा 72 और 72 5 जा 360। देखना चाहें तो देख सकते हैं, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 7 जा 35, 1 36 आ गया। इसी तरह 3 को लिख जाइए।
तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 120। तो 120 का यहाँ भी इंटू करिए और 120 का डाउन साइड भी करिए, तो 12 2 जा 24 और ये जीरो को यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल। इसी तरह 8 को ले जाइए और डिवाइड करिए, 8 का टेबल पढ़िए, 8 4 जा 32, 360 अपॉन 8, 8 4 जा 32, 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, 45। तो 45 का यहाँ और 45 का डाउन साइड, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 1 13। और देखिए ये तो हमने अभी यहाँ पे किया है इंटू, 45 8 जा 360 आ गया। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। सभी के बेस इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, ये तो हमने पहले से एडवांस कर दिया। तो सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो इसमें हमें सबसे ग्रेटर दिख रहा है 240, ये आपका फर्स्ट नंबर में, सेकंड 135, थर्ड 72 और फोर्थ आपका 40। सिंपल। अब लिख दीजिए जैसे यहाँ पे लिखे हैं, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे ग्रेटर कौन सा है, सबसे ग्रेटर है 240/360। किससे आया भाई, 2/3 से, 2/3 ये हो गया फर्स्ट। सेकंड नंबर 135 किससे आया, 3/8 से आया। उसके बाद 72 किससे आया, 1/5। 40 सबसे स्मॉलेस्ट किससे आया, 1/9। ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 24 18 6 16। पहले तो इनका एलसीएम ही करना पड़ेगा, 24 18 6 और 16। फर्स्ट 2 से ही जाएगा, 12 9 जा 18, 3 जा 8 जा 8 आ गया, 2 6 जा 9, 3 सेम 4 जा, देन आफ्टर 2 3 जा 9 3 2 जा, एक बार और 2 से जाएगा तो ये 1 हो गया, 3 9 3 और 2 बार 3 आएंगे, 3 1 जा 3 3 जा और 3 1 जा, एक बार और 3, ये आपका कंप्लीट हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 3 जा 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 2 14। So LCM of 24, 18, 6 and 16 is 144। चलिए इसके बाद हमने रूल्स क्या बताया था, सभी को लाइन से लिख दीजिए। 11/24, 7/18, 5/6 और 9/16। फिर हमने क्या बताया था कि इसे फिर से लिखिए, (5/6 and 9/16) फिर से इक्वल लिखिए और लाइन ड्रा करके जो भी एलसीएम आया 144 इन सब के नीचे लिख दीजिए, क्योंकि यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। यहाँ पे ये हो गया, पहले सेटअप कर लिए। चलिए 24 को डिवाइड करते हैं 144 पे, तो 6 टाइम्स जाएगा। कैसे, 24 में 6 का इंटू करिए, 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर, 6 2 जा 12, 2 14। कितने टाइम्स है, 6, तो 6 का यहाँ इंटू करिए और 6 का डाउन साइड, 11 6 जा 66 और 24 6 जा आपके सामने है। अब आते हैं 18 का टेबल पढ़िए, तो 18 के टेबल में कितने बार जाएगा, ये आपका है 18 8 जा 64, तो 6 का, क्योंकि 18 से डिवाइड कर रहे हैं एलसीएम से, तो 6 का है 7 6 जा 42 और 6 8 जा 18 8 जा है, माफ कीजिएगा 18 8 जा, तो 8 7 जा 56 है, यहाँ पे क्या है 56, 8 8 जा 64, 6 रिमाइंडर, 8 1 जा 8, 6 14। अब 6 का डिवाइड करिए, तो 6 2 जा 12, 2 रिमाइंडर, 6 4 जा 24, तो 24 का यहाँ इंटू कर दीजिए, 24 का यहाँ,
5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, 5 2 जा 10 2 12 और 24 6 जा 144। 16 का डिवाइड करिए, 16 9 जा 9 6 जा 54, 5 रिमाइंडर, 9 1 जा 9, 9 5 14, तो 16 9 जा, तो 9 यहाँ हो गया और 9 यहाँ पे, 9 9 जा 81। सिंपल, कंप्लीट हुआ। 144 144 144 सभी में। सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा दिख रहा है? 120, सेकंड में 81, थर्ड में 56, फोर्थ में 64। तो यहाँ लिखिए अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए 122 कहां से आया? 5/6। सेकंड 81 9/16। थर्ड 56, ओ 56 नहीं है 66 है ना, ये थर्ड नंबर, ये तो फोर्थ में आएगा। 66 कहाँ से है? 11/24 ग्रेटर 56 कहाँ से आया? 7/80। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द साइडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 6 कैसे देखते हैं? फर्स्ट नंबर, पहले बॉक्स कैलकुलेट करिए। बॉक्स में कितने आपके ऑर्बिट्स हैं, या आप बोल सकते हैं क्लासेस हैं। 1 2 3, अगर रो 3 है और कॉलम कितना है? 1 2 3, तो 3 में 3 का इंटू कर दीजिए, तो 3 3 जा 9, तो ये कितने बॉक्स हुए? 9 बॉक्स। 9 में साइडेड कितने हैं? 2 है, तो फर्स्ट नंबर का फर्स्ट में आया हमें 2/9। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, फर्स्ट से 2/9। सेकंड में देखिए कितने साइडेड हैं? 1 2 3 4 5, 5 साइडेड हैं और टोटल बॉक्स कितने हैं? सेम तो हैं सभी, देखिए तो 9 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए थर्ड में एक बस आपका साइडेड नहीं है, बाकी सभी साइडेड हैं, तो कितने साइडेड हुए? 8। भाई टोटल तो 9 है ना, एक अनसाइडेड है, तो एक कम कर दीजिए। लास्ट में देखिए 1 2 3, 3 साइडेड हैं और बॉक्स एक कितने हैं? 9। और अभी तक हम जो डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे थे, तो कर क्या रहे थे? इन सभी के एलसीएम क्यों कर रहे थे? सेम करने के लिए। किससे? डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर हमारे सेम तो हैं, तो हमें कुछ करने की थोड़ी ज़रूरत है। सीधे आप लिख दीजिए अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ग्रेटर नंबर लिखा जाता है। तो इसमें बताइए आपको ग्रेटर कौन सा दिख रहा है? भाई डिनोमिनेटर सेम है, सबसे ग्रेटर कौन सा है? 8, तो लिख दीजिए 8/9 इज ग्रेटर देन सेकेंड। उसके बाद सबसे ग्रेटर कौन है? 5, 5/9। उसके बाद कौन सा है? 3, 3/9। देन आफ्टर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 2/9। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरह सेकंड नंबर करते हैं। एक सर्कल है, कितने को इसमें आपके क्वाड्रेंट हैं? क्वाड्रेंट तो 4 ही होते हैं। कितने हो देखते हैं, क्योंकि किसी में भी अनमैच नहीं हो सकता, अदरवाइज वो फ्रैक्शन ही फेल हो जाएगा। तो पहले काउंट करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8 हैं। चलिए ठीक है, तो 8 हैं। अब साइडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट नंबर में 5 साइडेड हैं और टोटल कितने हैं? और क्वाड्रेंट 8 हैं। दूसरे में कितने साइडेड हैं? 1 2 3 और क्वाड्रेंट आपके सेम ही होंगे। इसमें कितने साइडेड है? 1, 1/8। अब लास्ट वाले में 1 2 3 4, देखिए 4 साइडेड है, 4 अनसाइडेड होंगे। 1 2 3 4 सिंपल, तो 4/8। इसे कट मत करिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बताइए, बेस सेम है मतलब डिनोमिनेटर सेम है। जब सेम है तो ग्रेटर देखिए, सबसे ग्रेटर कौन सा है?
5/8 इज द ग्रेटर। उसके बाद 4/8, 4/8 को आप कट करेंगे तो 1/2 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका प्लेस चेंज हो जाएगा, वो वही रहेगा। थर्ड में 3/8, देन आफ्टर 1/8। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। बाकी वो सब, ये सभी क्वेश्चन जितने भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिख रहे हैं वो सब यही हैं, कोई अलग नहीं है कि आप यहाँ पे घबरा जाएं। सब बस ये है कि ये वर्ड में आ गया, बस हमें वर्ड के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन 7। माजिद नाम का एक लड़का है, रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 180 पेजेस। मान लीजिए इस बुक में, जो आपका ये बुक है उसमें 180 पेजेस हैं। अब माजिद क्या किया, 30 पेजेस रीड कर डाला, मतलब 30 पेजेस के एक्सरसाइज तक उसने सॉल्व कर लिया। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल पेजेस ऑफ अ बुक। एक बुक में कितने पेजेस हैं, 180 पेजेस हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। माजिद कितना रीड किया, रीड ऑफ अ बुक। तो भाई सीधी बात है, एक चपाती है, ये चपाती आपके सामने है, कितने टुकड़े हैं, 8 टुकड़े हैं ना। तो 8 टुकड़े को अगर हम, ये जैसे अभी 4 टुकड़े हैं, अगर हम एक यहाँ से हम किसी को दे दिया और उसने खा लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि हमारा कितना इन्वेस्ट हो गया, या मतलब कितना खत्म हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, 4 पार्ट में एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, ऐसे ही बोलते हैं ना साइडेड को। तो भाई बुक में भी तो आपके 180 पेज है ना, माजिद ने कितना रीड कर लिया, 30, तो उसे ऊपर कर दीजिए और नीचे 180 कर दीजिए। भाई टोटल पेज तो ये है ना, जैसे इस चपाती में 4 पार्ट हैं, आपके एक फ्रेंड ने 1 पार्ट खा लिया तो 1/4 बोलते हैं। वैसे माजिद के पास कितने पेजेस हैं, 180, 180 में उसने कितना रीड कर लिया, वो 30। सिंपल। अब उसी बुक को वेरएस माला रीड 1/5 ऑफ द सेम बुक। भाई इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कर लें, इसे कट तो करेंगे, तो किससे कट कर लें, 10 से कट कर लें। तो चलिए 180 30 से डिवाइड कर देते हैं। आप इसे कट कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर आप किसी नंबर से एचसीएफ निकाल के, एचसीएफ आपको तुरंत बता देगा कि किससे कैंसिल होंगे। तो 30 से ही होगा। देखिए 30 1 जा 30 और 3 6 जा 18, क्योंकि 0 0 कट गया। और जिनसे, जो स्टूडेंटों से कट करना आता है इजी तरीके से, वो ऐसा भी कट कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सिंपल। तो माजिद ने कितना रीड किया बुक को, 1/6। सेम बुक, माला रीड सेम बुक, मतलब उसी बुक को माला कितना रीड कर रही है, 1/5। ठीक है, 1/5 पेजेस। अब हमें ये जानना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा किया। तो भाई ज़्यादा कम अभी असेंडिंग डिसेंडिंग में पढ़े हैं ना, चलिए इसे भी कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन सा नंबर है, 1/6 है माजिद का, 1/6, एंड माला ने कितना रीड किया, 1/5। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में कौन ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमारा बेस सेम होगा तो हम तुरंत बता देंगे, लेकिन हमारे पास तो बेस सेम ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 5। अब 6 और 5 का 30 होगा एलसीएम। कैसे आप देख सकते हैं, 6 और ये 5, पहले 2 3 जा, फिर 3 1 जा, फिर 5 से 5 3 जा 15, 2 जा 30। सिंपल। और हमने क्या ट्रिक आपको बताया था कि ये नंबर को पहले से लिख लीजिए और 1/5 को फिर इक्वल करिए, फिर सेम, फिर से आप नोट कर लीजिए, फिर इक्वल करिए, फिर आप एक लाइन ड्रा करें और जो आपके पास एलसीएम है उसे पहले से इनके नीचे लिख दें, क्योंकि यही आएगा। अब आप क्या करें, इनके डिनोमिनेटर को 1/1 डिवाइड करिए। 6 5 जा 30,
तो 5 ऊपर इंटू 5 नीचे, 5 1 जा 5, 6 5 जा, चेक कर लीजिए। अब यहाँ 5 है, 5 6 जा 30, 6 का न्यूमरेटर में 6 का डिनोमिनेटर में, 6 1 जा 6, 6 5 जा, चेक कर लीजिए। देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अब बताइए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है न्यूमरेटर में? 6। ये आपका फर्स्ट नंबर और ये आपका सेकंड नंबर है या नहीं? बिल्कुल नहीं। तो बताइए फर्स्ट कौन आया, मतलब सबसे ज़्यादा किसने रीड किया? 1/5 वाले ने। अब 1/5 किसका है? माला। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर? हैंस माला मोर देन रीड किससे? माजिद। या कैंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन अ हर्डल रेस अमोंग रीता, सीता एंड गीता, 3 लड़कियां हैं, तीनों एक रेस कर रहे हैं। ठीक है, हर्डल रेस मतलब होता है जैसे वो लकड़ी के गट्ठे होते हैं ना, ऐसे ऐसे स्टैंड, ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए रेस हो रहे हैं। इनको पकड़ के ऐसे जंप करना, फिर यहाँ जंप करना, इससे जंप करना, फिर ऐसे जंप करना, आगे की ओर जाना है। तो उसमें रीता क्लियर 4 हर्डल्स, यानी रीता ने 1 2 3 4 क्रॉस कर दी। ठीक है, वेयर एस गीता, अब देखिए रीता ने कितना क्रॉस किया, सॉरी, रीता क्लियर 4 हर्डल, सीता 1/2 ऑफ ऑल हर्डल्स। ठीक है, whereas Gita could clear only 2/3 of all hurdles. If there are total of 12 hurdles, मतलब यहाँ पे 12 हैं, तो 12 में आपका जो रेस हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं सीता का। रेस, ठीक है, रीता कितना क्लियर की? रीता क्लियर्ड कितना? 4 हर्डल। और टोटल कितने हैं? 12। यही करेंगे ना भाई, अभी हमने चपाती का एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था? 4 है, एक आपने, आपके फ्रेंड ने टेक कर लिया तो 1/4 आप लिखते हैं। वैसे टोटल में से ना 4 क्लियर की, इसे कट करिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। चलिए रीता का क्लियर हो गया। सीता क्लियर्ड 1/2 और गीता क्लियर ओनली 2/3। 2/3। तो चलिए चेक करते हैं हु क्लियर्ड मैक्सिमम हर्डल क्लियरली एंड हु क्लियर मिनिमम हर्डल, मतलब कौन सबसे ज़्यादा किया, कौन सबसे कम किया। तो भाई हमारे पास तो है ना 1/3 1/2 2/3। तो 1/3 1/2 2/3। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 3 2 एंड 3, तो 3 2 3 का क्या होगा? पहले 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, कंप्लीट। 2 3 जा 6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे 1/1 लिख दीजिए, 1/3 1/2 और 2/3। तो चलिए हमने रूल्स क्या बताया था, फिर से आप लिखिए उसी नंबर को, 2/3, फिर इक्वल करिए, डिस्टेंस से लाइन ड्रा करिए और जो आपके एलसीएम है उसे सबके नीचे लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। अब टेबल पढ़िए, 3 2 जा 6, 2 का न्यूमरेटर में 2 का डिनोमिनेटर में, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। इसके बाद 2 को लिख जाइए, 2 3 जा 3 का न्यूमरेटर में और 3 का डिनोमिनेटर में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 3 को लिख जाइए, 3 2 जा 6, जितने टाइम्स पढ़ते हैं उसी का इंटू करना है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। अब देखिए सब में ग्रेटर कौन सा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो श्योर है 4 ग्रेटर है। अब 4 ग्रेटर है तो ये किसका है? 2/3। अब 2/3 देखिए किसका है? रीता का 1/3 था, सीता का 1/2 था, गीता का 2/3।
मतलब किसने सबसे ज़्यादा बाजी मारी? गीता ने। तो हैंस गीता क्लियर्ड मैक्सिमम हर्डल्स। और सबसे कम देखते हैं तो 2/6 किसका है भाई? 1/3 तो रीता का है। एंड रीता क्लियर्ड मिनिमम हर्डल्स। क्लियर? ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम अ वाटर बॉटल तो आप सभी देखे होंगे। ये आपका मान लीजिए बॉटल है, ठीक है। ये बॉटल में 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर। राम कंज्यूम 250 ml। कितना कंज्यूम करता है राम? 250 ml 1 लीटर में, मतलब इतना टेक करता है, पी लेता है। तो राम ने कितना यूज किया? कंज्यूम्ड 250 ml ऑफ 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर 1 लीटर में 250 ml यूज कर लेता है, तो 250 ml। अब ये बताइए 1 लीटर ml यानी 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 होते हैं। 0 से 0 कैंसिल। अब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 यानी 1/4 ml। सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं सीला कंज्यूम, तो सीला को भी देख लें। सीला कंज्यूम्ड 1/5, ठीक है, ml। सिंपल है। किसका? ½ लीटर। तो हमें चेक करना है, हैव दे कंज्यूम सेम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या वे दोनों एक ही, मतलब जितना राम कंज्यूम करता है उतना ही सीला यूज करती है क्या? मतलब क्या दोनों सेम है? क्या ये नंबर दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं भाई, ये सेम हो ही नहीं सकते। तो चलिए चेक करते हैं ज़्यादा किसने कंज्यूम किया। 4 और 5 का पहले एलसीएम करेंगे। आप 4 और 5 कितना होगा? 4 5 का 20 होता है। आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हमने क्या रूल्स बताया था, इन्हें लाइन से लिख लीजिए, फिर इक्वल टू करिए, फिर से लिखिए, फिर इक्वल टू करिए, और नीचे जो भी एलसीएम है उसे पहले से लिख दीजिए। टेबल करिए, 4 5 जा जितने टाइम्स पढ़े उसका इंटू करिए। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। दोनों सेम आ गए। सबसे ज़्यादा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? 5। अब 5 किसका है? 1/4। अब 1/4 किसका है? राम का। तो राम ने ज़्यादा यूज़ किया, तो हैंस नो इक्वल कंज्यूम्ड। पहले तो ये लिखना पड़ेगा भाई, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे ज़्यादा किसने किया? राम। तो यहाँ पे लिखिए राम कंज्यूम्ड 50। अब देखिए इसने कितना किया? 5/20 और ये 4, तो राम ने कंज्यूम ज़्यादा किया, कंज्यूम मोर देन किससे? सीला। ये आपका आंसर है। आई थिंक यही पूछा गया है, किसने फिर ज़्यादा किया वो भी आप बताएं। इफ़ नॉट दे हु कंज्यूम मोर देन वाटर अदर बाय हाउ मच। अरे कितना कंज्यूम किया हमें ये भी बताना है, और ये तो भाई फ्रैक्शन है, तो हमें तो वो बताना है कि कितना ज़्यादा यूज़ किया। अब राम ने कितना कंज्यूम किया? 250 एंड राम कितना किया? 250 ml। तो सीला का भी देख लें, एंड सीला कितना कंज्यूम किए? 1/5। किसमें? 1 लीटर में।
तो 1 लीटर को हम यहाँ पे 1000 ml कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 हुआ ना, और इसके पीछे कितने जीरो हैं, 00। तो शीला ने कितना कंज्यूम किया, 200 ml, और राम ने कितना किया, 250। तो भाई ग्रेटर तो है ना, तो राम टेकन मोर देन वाटर, और कितना किया माइनस कर लेंगे भाई। 250 राम ने किया, 200 कौन, शीला, तो 250 माइनस 250 भाई, 250 माइनस 250 होगा ना, तो 50 ml ज़्यादा टेक किया या पिया, वाटर को यूज़ किया, मतलब सीधी बात है ड्रिंक किया, कितना, 50 ml ज़्यादा, किससे, शीला से, सिंपल। सो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट भी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल JP20 क्लासेस। वंस अगेन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।